हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज हम लोग जेट की जो परीक्षा है जो 29 मार्च को है और इसमें कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में जानेंगे। और जेट का जो परीक्षा है तो वो 29 मार्च को होगा कि नहीं उसके बारे में जानेंगे। जेट जो है वो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके माध्यम से प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा किस तिथि को होगी जेट की परीक्षा। तिथि की स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने ये जताई नाराजगी। आगे देखते हैं। झारखंड के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेट 2024 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पहले ही करवा लेना चाहिए था, लेकिन एग्ज़ाम में लेट होने के कारण ये हाईकोर्ट का ये फैसला है। आगे देखते हैं। यहाँ पर अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि जेट 2024 की परीक्षा तिथि क्या है और इसके आयोजन को लेकर अब तक क्या-क्या ठोस तैयारियां की गई हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अपर सचिव की ओर से मार्च माह में संभावित परीक्षा होने की बात कही गई, क्योंकि इससे पहले ही इसका कैलेंडर जारी किया है जिसमें 29 तारीख को जेट का एग्ज़ाम है। और ये जेट और जेटेट अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे जेट यह है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसमें प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है, और एक होता है जेटेट झारखंड टेट, ये टीचर्स का है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए जो स्कूल में जो टीचर्स की जो वैकेंसी आती है उसमें ये एलिजिबल का काम करता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अपर सचिव की ओर से मार्च माह में संभावित परीक्षा होने की बात कही गई, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और इसे टाल-मटोल का संकेत माना है। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए जब इस परीक्षा के लिए 1,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, यानी कि अभी टोटल कितने अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन करने वाले, तो 1,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और दिसंबर 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, यानी कि अभी 1.5-2 महीना होने जा रहे इसका फॉर्म का भरने का लास्ट डेट का। तो 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। अदालत ने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से जेट आयोजित नहीं हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि आयोग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 26 फरवरी को होगी। आगे देखते हैं। यह मामला असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठा। जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेट 2024 की जो परीक्षा है आयोजित की जा रही है और इसका परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि जेट के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देने के लिए ही अब तक विश्वविद्यालय में नियुक्ति विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। आगे इसमें दिया हुआ कि बता दें कि प्रार्थी अनिकेत ओहदार एवं अन्य की ओर से यह दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। आरोप है कि संविदा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है जो नियमों के विरुद्ध है। प्रार्थियों ने संविदा नियुक्तियों के बजाय नियमित बहाली यानी कि रेगुलर बहाली की मांग की है। और एक पेपर में ये आया हुआ है जेट के बारे में ही, जैसे यहाँ पे है जेट मार्च में है संभावित जो जेपीएससी बोला है, और यह टाल-मटोल का संकेत जो हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया था। यहाँ पे जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की तिथि को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि जेट 2024 की अंतिम परीक्षा तिथि क्या है और इसके आयोजन को लेकर क्या अब तक क्या-क्या ठोस तैयारियां की गई है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अपर सचिव की ओर से मार्च माह में संभावित परीक्षा होने की बात कही है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया, इसे टाल-मटोल का संकेत माना। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए इस पर परीक्षा के लिए 1,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और दिसंबर 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो गई है। तो 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा क्यों नहीं कराई पाई
कराई गई। अदालत ने यह भी कहा है कि पिछले कई वर्षों से जेट आयोजित नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि आयोग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। मामले की अगली सुनवाई जो हो 26 मार्च को है, 26 फरवरी को है। तो आप लोग देखते रहें इसमें क्या अपडेट आता है, और ऐसे अपडेट पाने के लिए जी वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।